हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की? चलिए, अच्छी चल रही होगी। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज डेट है 11 फरवरी 2025। जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी इस क्लास में कवर किए हैं। मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी। टॉप 10 to 20 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए। तो चलेंगे बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए जो नए बच्चे हैं, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? चलिए बताएंगे। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ डिटेल है वो देखते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ने लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे के विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसकी नियुक्ति हुई है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल मैमुन आलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल बच्चे राइट हैं, मैमुन आलम। चलिए कुछ डिटेल है वो देखते हैं, जानते हैं इनके बारे में। हाल ही में 2007 बैच के IRS अधिकारी मैमुन आलम को दिल्ली 25 में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 7 फरवरी 2025 से प्रभावी यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की गई थी। ठीक है, यानी 7 फरवरी में नियुक्ति की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवनीना ब्रोगोहन ने गोल्ड मेडल जीता? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 75 kg, 75 किलोग्राम। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में लवनीना बोगोहन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा स्वर्ण पदक जीता? वहीं शिवा थापा ने पुरुषों के 63.5 किलोग्राम में रजत पदक जीता। देखो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, और शिवा थापा ने जीता है रजत पदक। कितने केजी में? 63.5, उन्होंने 75 केजी में। याद रहेगा। चलिए जब आपकी मंथली क्लास आएगी तो उसमें हम करवा देंगे। चलिए आगे देखेंगे। अंकुशिता बोरो ने भी स्वर्ण पदक जीता। साथ ही पुरुषों के मुक्केबाजी डिवीजनों में SSBC यानी सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने कई जीत हासिल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
चलिए, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन, कौन सा साइक्लोन का आयोजन किया है? बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर डी, मिस्र देश के साथ। अभी भारत ने अपना साइक्लोन अभ्यास आयोजन किया है मिस्र देश के साथ। चलिए, कुछ डिटेल है वो देखते हैं। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। कहाँ? राजस्थान तो हो गया हमारा राज्य, और उसमें महाजन फील्ड रेंज में शुरू किया है। कहाँ? महाजन फील्ड रेंज में। ठीक है, याद रहेगा। यह 14 दिवस यानी 14 दिनों का ये अभ्यास का तीसरा संस्करण है और इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण रेगिस्तान वातावरण में पेशेवर कौशल साझा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए, किसे हाल ही में सिटी बैंक के नए भारत उप महाद्वीप उप क्लस्टर और बैंक की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? चलिए बताएंगे सभी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, के बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी, के बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए कुछ डिटेलें वो देखते हैं। हाल ही में के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक के नए भारत उप महाद्वीप उप क्लस्टर और बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने आशु खुल्लर का स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे? आशु खुल्लर। ठीक है, स्थान लिया है। उनकी यह नियुक्ति आरबीआई के अनुमोदन के अधीन की गई है। ठीक है, मैंने आपको बता रहा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो कमेंट करें सभी, बताता हूँ मैं हर भी क्लास में अपनी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? यानी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या नाम है उनका? चलिए तो बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, एन बीरेन सिंह। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। सिंह ने यानी बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया। यानी पहले उनकी मुलाकात गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी मुलाकात की, उसके बाद इस्तीफा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे कुछ 2 या 4 क्वेश्चन हमारे रोज आपको सभी को पता है कि स्टैटिक जीके के होते हैं, तो वो देखेंगे हम। देखिए, अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसके मैंने सिर्फ ऑप्शन लिए हैं, सिर्फ एक राइट जो ऑप्शन इसका होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिए क्योंकि अगर 4 लेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। हमको मात्र 10 मिनट में अपनी क्लास कवर करनी है पूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुदुमलई
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। याद रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, जो मैं क्लास कराता हूँ उसमें ये जो फैक्ट है वो डाल देता हूँ नीचे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, चलिए हो गया आज के पूरे। चलिए, तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।